हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। और आज 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो चालू वित्त वर्ष में चाइना जो है भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान जेटा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका में आए तूफान जेटा ने जो है अमेरिका के लुसियाना स्टेट को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सुमंगलम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें जो है इंटरकास्ट मैरिज को जो है सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो राइट आंसर होगा अपने देश भारत ने जो है हाल ही में हुए एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? तो हाल ही में जर्मनी और फ्रांस ने फिर से जो है नए लॉकडाउन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण का शुभारंभ किस राज्य ने किया है या किस राज्य में किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता किया है। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 31 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर जो है प्रतिबंध लगाया है। अब प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने, तो आंध्र प्रदेश से जितने भी फैक्ट बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानियां हैं, और भारत का एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो 3 राजधानियां हैं उनके नाम हैं विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, करनूल जुडिशियल कैपिटल है, और अमरावती जो है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इसके अलावा इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और मचकुंड परियोजना और नागार्जुन परियोजना जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और जो आपकी नागार्जुन परियोजना है बनाई गई है। और इसके अलावा एक जनजाति जो कि अक्सर एग्ज़ाम का पार्ट बनती है जिसका नाम है कोया। तो कोया जनजाति जो है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो इतने फैक्ट आप आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को
7.5% आरक्षण जो है प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण जो है प्रदान करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है इसकी चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं इसके बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में, तो ये हैं कुल 39 सीटें। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं तमिलनाडु में 18। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह भी आपका तमिलनाडु है। और हाल ही में मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु ने जो है टॉप किया है। किसको पीछे छोड़कर, तो गुजरात को पीछे छोड़कर जो है तमिलनाडु जो है अब मछली उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। और हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है यह भी तमिलनाडु राज्य में ही की जाएगी। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो यह जीता है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जो है जीता है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। और कुल मेंबर कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्री हैं वर्तमान समय में 193 और 193वां सदस्य जो है वो है आपका दक्षिणी सूडान। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है। तो पेशकश की है अमेरिका ने। तो अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, जिनको जो है वर्ष 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके नाम हैं युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और अमेरिका के बीच होती हैं। ऑप्शन में आपका जापान, तो जापान की बात करें राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन। इसके अलावा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन जो है क्लाइमेट इमरजेंसी का पहला देश बना है। बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। और इंडिया और रशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं उनके नाम है, एक का नाम है इंदिरा और दूसरा का नाम है एविया इंदिरा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो बात करेंगे तेलंगाना की, तो राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद जो है आपका ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। इसके अलावा लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं तेलंगाना में, तो कुल 17 सीटें हैं। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए
बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। और यह जो है किन किसानों के लिए शुरू की गई है? तो यह योजना जो है सेब को उगाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। तो शुरू की है जम्मू उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। और इसके अलावा वुलर लेक जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और जो आपकी सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये आपके गोवा राज्य में पड़ती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीबीएस बैंक को जो है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो बात करेंगे डीबीएस बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके सिंगापुर में स्थित है। और बात करेंगे सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसरो। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसरो से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में। और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है K. Sivan। तो इतने फैक्ट आप इसरो से याद रखेंगे। और बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और नासा जो है अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह किसका स्थान लेंगे? तो यह स्थान लेंगे बिमल जुल्का का। और मनोज सिन्हा की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और जी सतीश रेड्डी तो यह जो है DRDO के वर्तमान चेयरमैन हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।